Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों स्क्यूनेस में हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज नंबर 5.1 को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने दो टाइप के एग्जांपल्स देखे हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जो देखने वाले हैं बच्चों वो है हमारी सेकेंड मेथड, जो कि है बाउलीज मेथड। जो कि दी है हमें प्रोफेसर आर्थर लियोन बाउली ने। ठीक है, तो उन्होंने ये मेथड दी है जिसके अंदर वैसे हम आगे कह चुके हैं कि स्क्यूनेस जो है वो दो तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। पहला हमने ऑब्जर्व किया इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि कार्ल पियर्सन की मेथड थी, जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड लिया गया था, उसके हिसाब से स्क्यूनेस मिली। वैसे ही जो है हमारे बाउली मेथड है उसके अंदर उन्होंने क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल किया है। और आगे मैंने समझाया भी था कि अगर Q3 से M तक का डिस्टेंस एंड M से Q1 तक का डिस्टेंस यानी Q3 माइनस M इज इक्वल टू M माइनस Q1 होता है बच्चों, तब कहा जाता है उसे सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगर इस डिफरेंस में कोई एक हिस्सा बड़ा होता है यानी Q3 माइनस M ग्रेटर देन M माइनस Q1 होता है, तब हम उसे कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। एंड अगर Q3 माइनस M लेस देन होता है M माइनस Q1 तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। तो मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो डिपेंड करता है इसी के ऊपर। तो बाउली जी ने डिफाइन किया स्क्यूनेस की वैल्यू, स्क्यूनेस एज डिफरेंस बिटवीन Q3 माइनस M एंड M माइनस Q1, यानी Q3 माइनस M एंड M माइनस Q1 इसका डिफरेंस निकाला जाता है। अगर ये डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं उसे पॉजिटिव स्क्यूनेस, एंड अगर नेगेटिव आती है वैल्यू तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। सो टेक्निकली फॉर्मूला बनेगी कुछ इस तरह से। सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, सो फॉर्मूला वाइज Q3 प्लस Q1 माइनस 2M। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाती है स्क्यूनेस की। यानी इन शॉर्ट हमें अब क्वार्टाइल से डील करना होगा। दूसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, दो हिस्से ही हैं, खाली दो मेथड है। वैसे तीसरी एक मेथड है कैलीज मेथड, जो कि परसेंटाइल डेसाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सो स्क्यूनेस के बाद आता है हमारा रिलेटिव मेजर यानी कोऑफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसे हम कहते हैं J, नोटेशन वही है। ठीक है, और फॉर्मूला में Q3 प्लस Q1 माइनस 2M डिवाइडेड बाय होता है Q3 माइनस Q1। और रेंज अगेन कोऑफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की यहाँ पे भी हम कहते हैं J की वैल्यू होगी बिटवीन -1 एंड +1। यानी जनरली दो मेथड है, उसमें कार्ल पियर्सन में रेगुलर फॉर्मूला, जब मोड हमें मिल जाता है तब भी रेंज यही थी। खाली इल डिफाइंड मोड हो, डिफाइंड डेटा हो, यानी फिर मोड की वैल्यू ना मिलती हो, एक से ज़्यादा जगह पे फ्रीक्वेंसी दिखती हो मैक्सिमम, तब हम यूज़ करते थे एम्पिरिकल फार्मूला, जिसके अंदर रेंज जो है -3 to +3 होती है। बाकी सभी के अंदर वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो बच्चों अब देख लेते हैं हम पहला सम एक्सरसाइज नंबर 5.2 से, जिसके अंदर हमें बाउलीज मेथड के ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स 4-5 दिए गए हैं। ठीक है, सो पेज नंबर जो है एक्सरसाइज 5.2 इज ऑन पेज नंबर 206। और इसका जो है वो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं सम नंबर 1। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर जो है डेटा दिया गया है, आपके पास बुक है आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर भी मैं वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसे भी लिख के यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा डेटा को। एज एंड नंबर ऑफ यंगस्टर। सो ये जो डेटा दिया है बच्चों, उन्होंने ये डेटा जनरली अब तक के जो भी एग्जाम्पल्स हमने आगे कहीं पे भी किए उसके अंदर डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया जाता था डिस्क्रीट के अंदर, मगर यहाँ पे जो है डेटा अनअरेंज्ड है, यानी इसे हमें प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। टेक्निकली कहते हैं, उन्होंने हमें पूछा है फाइंड द स्क्यूनेस बाय बाउलीज मेथड एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। डेटा जो दिया गया है उसके अंदर अब हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा, यानी अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और एज इन इयर्स दिया गया है,
क्वेश्चन ऊपर जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे यस है, ठीक है। वैसे तो वो क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सीधा आंसर की तरफ ही जाना है, तो सीधा आप डेटा को अरेंज करोगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे है नंबर ऑफ यंगस्टर्स, सो दिस इज अवर XI, इसे हम कह सकते हैं हमारा FI। एंड एज वी नो हम यूज़ करनी है बाउलीज मेथड, तो क्वार्टाइल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हमें कॉलम बनानी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की, जिसे हम CF या CFI कह सकते हैं, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू 17 है, 17 के लिए फ्रीक्वेंसी 4 है, 18 है, उसके बाद 11 अरेंज करना ज़रूरी है, 18 के बाद 20 है, 20 के लिए 19, 20 के बाद है 22, 22 के लिए 9, 22 के बाद है 23, 23 के लिए 8 है, 23 के बाद 25, 25 के लिए 22 है, देन 26 है, 26 के लिए वैल्यू 7 है, एंड एट लास्ट 28 है, और 28 के लिए फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। सो अब जो काम करना है उसके अंदर हमें टोटल करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों आ जाएगा। सो 4 + 11 15 + 19 34 + 9 43 43 + 8 51 51 + 2 73 + 7 80 एंड 80 + 3 यानी 83। सो n भी मिल गया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी रेडी हो गई। एंड एज दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मूला हम आगे डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, वही होगी पूरी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की वैसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये हटा रहा हूँ, जगह इस्तेमाल करेंगे हम अच्छे से। सो अब हमें बाउलीज मेथड यूज़ करनी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, अलग से टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट फर्स्ट टाइम इसलिए हम लिख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी J होगा Q3 + Q1 - 2m डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। तो 1 by 1 हमें 3 वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। सो Q1 विल बी वैल्यू ऑफ n + 1 बाय क्वार्टाइल है तो n + 1 by 4th ऑब्जर्वेशन, एंड दिस विल बी ऑब्जर्व्ड इन CFI क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो वैल्यू ऑफ 83 + 1 by 4 यानी 84 by 4, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 84 by 4 दैट वुड बी 21, यानी 21st ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। 21 जो है वो इंक्लूड होगा 34 में, उसके सामने है 20, तो Q1 की वैल्यू हमें क्या मिली 20, यानी 25% ऑफ द यंगस्टर्स है दे आर ऑफ द एज अप टू द एज 20 ईयर्स, ऐसा हम कह सकते हैं। देन दूसरा आता है हमारा मीडियन, यानी उसे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ n + 1 by 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो काम बहुत ही इजी बन जाता है कार्ल पियर्सन की मेथड के मुकाबले, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल करना है, मींस पोजिशनल एवरेजेस का इस्तेमाल करना है, तो इट बिकम्स मच ईजियर, ठीक है। सो 84 by 2 करना है, सो इट इज़ 42nd ऑब्जर्वेशन। अगेन इन CFI, सो 42nd इज इंक्लूडेड इन 43, यानी टेक्निकली आएगा आंसर 22, यानी 50% ऑफ द यंगस्टर्स हैं उनकी एज जो है वो 22 ईयर्स तक की है, ऐसा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें Q3 चाहिए, तो Q3 यानी हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ 3 times n + 1 by 4th ऑब्जर्वेशन, नेचुरली अगेन इन CF, सो वैल्यू ऑफ 3 times 83 + 1 by 4th ऑब्जर्वेशन, यानी इट इज़ 63rd ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 63 इज इंक्लूडेड इन 73 CF, यानी उसके सामने 25 है, तो Q3 हमें क्या मिला 25। यूनिट खास लिखना बच्चों, कहीं पे भी आप एग्जांपल कर रहे हो कोई भी जगह पे, कोएफिशिएंट्स कोई भी होता है रिलेटिव मेजर, तो उसके लिए यूनिट की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप एब्सोल्यूट मेजर यानी कि स्क्यूनेस है, क्वार्टाइल्स है, डेसाइल्स कुछ भी ढूंढते हो, ठीक है, तो उस वक्त आपको लिखना पड़ेगा उसका यूनिट, ठीक है। वो हम चैप्टर नंबर 4 में भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। सो तीनों रेडी है। सो अब हम यूज़ करते हैं हमारी फॉर्मूला जो हम आगे बता चुके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दैट इज
तीनों की वैल्यू रेडी है। पॉजिटिव वैल्यू आए तो हम लिखते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव आए तो लिखते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। Q1 is 20 and 2 times m यानी 22 and Q3 minus Q1, ठीक है। so this is 45 minus 44 divided by 5, so this is 1/5 यानी J जो है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे 0.2, ठीक है। नेचुरली आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है, सो नेचुरली हम लिखेंगे देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो कंक्लूजन, फाइनल आंसर, इंटरप्रिटेशन ज़रूर लिखना है, ठीक है। इट हैज़ पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर वो नेगेटिव आता है तो लिखना है हमें नेगेटिव स्क्यूनेस, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक के अंदर भी ऐसे लिखते हैं। तो इंटरप्रिटेशन करना है कैसे भी करो, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसके अंदर सेकंड नंबर का एग्जांपल है हमारी एक्सरसाइज में, जिसमें उन्होंने लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसी तरह से Q1, Q3 एंड Q1, ठीक है, Q1, Q3 एंड M, यानी अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक सम ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा एग्जांपल, जिसके अंदर हमें लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उसे हम पहले तो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर एकदम सिंपल है। आगे वैसे चैप्टर नंबर 2 में हम कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, पूरा ये हिस्सा जो है वो हम आगे देख चुके हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, ये यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है लेस देन 100, यानी 100 से पहले कोई नहीं है, ठीक है। यानी पहला इंटरवल है वो स्टार्ट होगा 100 to 300 के बीच में, यानी 100 to 300 की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो 300 माइनस 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 6 होगा, जो कि आगे हम चैप्टर नंबर 2 में देख चुके हैं, ठीक है। यानी 300 to 500 में कितने नंबर ऑफ कंपनीज होगी, ये लाख रुपीज़ में टर्नओवर दिया गया है, 3 to 500 के बीच में, यानी डिफरेंस निकालना है 16 माइनस 6, यानी दैट वुड बी 10। ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं समझा रहा क्योंकि वो हम आगे वाले चैप्टर्स में देख चुके हैं। 500 to 700 में 19 माइनस 16 यानी 3 होगा, उसी तरह से 700 to 900 में एग्जैक्टली 4 होगा, एंड 900 to 1100 है, उसके अंदर जो है हमारी फ्रीक्वेंसी अगेन 4 होगी, एंड द लास्ट है अगेन 1100 to 1300 है बच्चों, उसमें भी हमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 31 माइनस 27 यानी वो मिलेगा 4, ठीक है। तो टेबल जो है उसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी गई थी हमें, टेक्निकली ये लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वैसे हमें यहाँ पे क्वार्टाइल्स में ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, सो दैट विल बी 6, 16 जो ऊपर है वही रख दिया होता तो भी टेंशन नहीं है, वही हमें ज़रूरत भी पड़ती, ठीक है। और n जो है नेचुरली यहाँ पे क्या होगा 31। तो जब भी लेस देन या ग्रेटर देन टाइप का दिया जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम उसे कन्वर्ट करना जानते हैं कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खाली आपके लिए बेस के लिए हमने रखा था यहाँ पे, अब इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एंड अब हमें फाइंड करना है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो कि बाउलीज मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पढ़ना ज़रूरी है, उन्होंने क्या स्क्यूनेस पूछा है, फाइंड स्क्यूनेस एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, दोनों पूछे हैं। तो फॉर्मूला मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, यानी स्क्यूनेस होगा जो कि हमने आज स्टार्टिंग में ही देखा हुआ है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस स्क्यूनेस एस के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसे हम नोटेशन में J कहते हैं, दैट इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू हमें ढूंढनी है 1 बाय 1, Q1, Q2 एंड Q3 हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 की फॉर्मूला हमारी वही रहती है, Q1 is equal to L plus n by 4 minus Cf upon f into C, and as we observe that this is the exclusive frequency distribution, तो ऐसे कोई कष्ट नहीं होगा,
पहले फाइंड करना होगा हमें Q1 क्लास, ठीक है, Q1 क्लास की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी क्लास हैविंग n/4 ऑब्जर्वेशन, यानी n की जगह पे आप रख सकते हो 31, यानी 31/4 करते हैं तो दैट वुड बी 31/4, वो हमें मिल रहा है 7.75 ऑब्जर्वेशन, और वो जिस क्लास में हो, यानी 7.75 वुड बी इंक्लूडेड इन सेकेंड क्लास, तो वो होगा 300 to 500, और उसके लिए L यानी लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, लोअर लिमिट ऑफ अवर क्लास, दे आर एग्जैक्टली सेम, तो L सीधा मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव क्लास है। CF यानी जहाँ पे आप उसके ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास यानी 10, एंड C इज द क्लास लेंथ जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज 200, ठीक है। Q1 की वैल्यू जिस क्लास में है उसकी क्लास लेंथ लेनी होती है बच्चों। सो Q1 की वैल्यू अब हमारे पास रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट कैलकुलेशन अब कर लेंगे हम। सो 7.75 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू C यानी 200, ठीक है। तो 300 प्लस 7.75 माइनस ये कहते हैं तो 1.75 अपॉन 10 इंटू 200, ठीक है। 300 प्लस इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम तो वो होगा 35, यानी हमें हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो मिल जाएगा 335 लाख रुपीस। उन्होंने जिस हिसाब से हमें यूनिट दिया है उस हिसाब से ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। तो पहली वैल्यू हमें मिल चुकी है 335, ठीक है। सो मैं यहाँ पे उसे साइड में लिख देता हूँ, Q1 की वैल्यू 335, ठीक है। बाकी अब दो वैल्यू और हमें ढूंढनी है। सो नेक्स्ट वुड बी अवर मीडियन M, और M में फॉर्मूला में चेंज यहाँ पे खाली होगा, यहाँ पे हो जाएगा n/2। कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क होने वाला है, ठीक है। सो टेक्निकली अगर कहते हैं तो मीडियन क्लास हम लिखते हैं यहाँ पे, मीडियन क्लास, M क्लास नहीं लिखते। सो क्लास n/2 है तो ऑब्जर्वेशन यानी 31/2 यानी 15.5th ऑब्जर्वेशन, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 300 to 500। सो क्लास होगा 300 to 500। अगेन सब वैल्यू वही रहने वाली है, L इज 300, CF इज एग्जैक्टली 6, F इज 10, C इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास है क्लास लेंथ 200। बदलेगा क्या, n/4 की जगह पे n/2 है तो M इज इक्वल टू L 300 प्लस n/2 यानी 15.5 माइनस 6 अपॉन 10 इंटू 200, ठीक है। सो 300 प्लस 9.5 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 10, यानी तो वो हमें मिलेगा 190, यानी 300 प्लस 190 एंड दैट इज 490 लाख रुपीस, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू हमें मिल रही है 490 लाख रुपीस। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया बच्चों। अब फाइनली तीसरा जो पार्ट है वो हमें ऑब्जर्व करना है। तीसरा पार्ट यानी अब M की वैल्यू भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, अभी लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। सो आखिरी पार्ट है, अब हमें चाहिए हमारा लास्ट हिस्सा, Q3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग वाइज फॉर्मेट वही है, फॉर्मूला जैसे हम कैलकुलेट करते थे वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q3 क्लास। Q3 क्लास में खाली क्या होगा, तो यहाँ पे हिस्सा थोड़ा चेंज होगा, 3n/4 ऑब्जर्वेशन होता है, यानी 3 टाइम्स n यानी 31/4, यानी कैलकुलेट कर लेते हैं 31 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 23.25 ऑब्जर्वेशन होगा हमारे पास यहाँ पे। एंड 23.25 यानी 23.25 विल बी इंक्लूडेड इन 900 to 1100, ठीक है। उस क्लास में इंक्लूड होगा 900 to 1100 के क्लास में। L इज इक्वल टू 900, ठीक है। एंड उसके बाद CF जो है वो होगा 23, F जो है वो होगा हमारा 4, एंड C जो है C क्लास लेंथ इज अगेन 200, ठीक है। सो फॉर्मूला में रख देते हैं Q3, यहाँ पे खाली हो जाएगा 3n/4। सो Q3 की वैल्यू रख देते हैं, सो 900 प्लस
23.25 minus 23 divided by 4 into 200. So 900 plus this is 0.25 by 4 into 200. So 900 plus 0.25 into 200 divided by 4 यानी वो होगा 12.5. So this is our value of Q3 is nothing but it is 912.5 lakh rupees. राइट तो तीनों के तीनों अब हमारे पास रेडी हो चुके हैं. तो फॉर्मूला के हिसाब से हमें काम करना है. तो पहले उन्होंने पूछा है हमें फाइंड द स्क्यूनेस, तो पहले स्क्यूनेस ढूंढ लेंगे और फिर उसके बाद कोऑफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है, सो वैल्यू रख देते हैं. Q3 यानी 912.5, Q1 हम ढूंढ चुके हैं 335 माइनस 2 टाइम्स 490. सो 912.5 प्लस 335 which is 1247.5 माइनस 490 इंटू 2 होता है यानी 980. ठीक है, और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो यहीं से पता चल जाता है पॉजिटिव स्क्यूनेस. सो 267.5 स्क्यूनेस की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे एंड इट इज़ एब्सोल्यूट मेजर. सो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए लाख रुपीस. ठीक है, एंड उसके बाद हमारा फाइनल पार्ट कोऑफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस that is J formula wise Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1. ऊपर वाला आंसर तो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो सीधा ये रखना है. नीचे होगा Q3 यानी 912.5 माइनस 335. सो 912.5 माइनस 335 जो कि हमें मिलेगा 577.5. सो 267.5 अपॉन 577.5 इसका आंसर हमें मिल रहा है 0.4632 यानी 0.46 है. देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंपली पॉजिटिव स्क्यूनेस. ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ पॉजिटिव स्क्यूनेस. ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों और कुछ हम एग्जांपल्स ऑब्जर्व करेंगे एंड ये जो सेक्शन है उसका ओवरऑल आपको गाइडेंस मिल ही जाएगा इतने एग्जांपल्स जो है आप ऑब्जर्व करोगे. तो आज के लेक्चर में बच्चों यहाँ तक का काम रखने वाले हैं. जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.